हेलो स्टूडेंट, हमारे विद्यालय कृष्णावाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मंगूपुरा के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी KVMIC में आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सिंह आपको कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पाठ 7 नाइट्रोजन परिवार के तत्व के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें क्वेश्चन था कि नाइट्रोजन परिवार के तत्व या वर्ग 15 के तत्वों को आवर्त सारणी में रखने की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर स्थिति की विवेचना करनी थी, जिसमें मैंने इस परिवार में या इस ग्रुप में आने वाले जितने भी तत्व हैं उनके बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, विद्युत ऋणात्मकता या उनकी क्रिया करने की क्षमता। जैसे हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड बनाएंगे। क्लोरीन से क्रिया करेंगे, हैलोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे। इस तरीके से इनकी क्रिया करने के बाद जो यौगिक बने, उनके बाद हम बात करते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में कि नाइट्रोजन के यौगिक। जो नाइट्रोजन के यौगिक हैं उनमें यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन ही आ जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन के बाद है अमोनिया। अमोनिया है और अमोनिया के हम इसका प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस प्रकार से बनाई जाती है, कि प्रयोगशाला विधि क्या है और इसकी औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, इसके रासायनिक गुण क्या हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है। इसके बाद इसका जो दूसरा टॉपिक है नाइट्रोजन परिवार में वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में हम इसका औद्योगिक निर्माण तो पढ़ेंगे ही और उसकी दो विधि हैं, ओस्टवाल्ड विधि और बर्कलैंडाइट विधि। तो ओस्टवाल्ड विधि के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण। तो मैं आपको अमोनिया के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया की अगर हम संरचना देखें तो अमोनिया की संरचना बनाने के लिए जो हमारा नाइट्रोजन है, इसकी बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस प्रकार हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, जो तीनों परमाणु एक एक हाइड्रोजन का साथ ये संयोग करके यहाँ पर बंध बनाएंगे और अमोनिया की संरचना को संतुष्ट करेंगे। या कह सकते हैं इसे नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। लोन पेयर ये है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो अमोनिया की संरचना के बाद हम इसकी प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इसे प्रयोगशाला में बनाते हैं या इसका औद्योगिक निर्माण किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अमोनिया यहाँ पर, तो इसकी पहले आती है प्रयोगशाला विधि। या इससे पहले एक विधि और बता देता हूँ बनाने की विधियाँ में, बनाने की विधियाँ। पहली है जब एल्यूमिनियम नाइट्राइट को तप्त करके हम बहुत ज़्यादा रक्त तप्त करने के बाद जल के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ से बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ से बनती है हमारी अमोनिया। यानी कि अमोनिया का जब निर्माण करेंगे तो जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है उसे रक्त तप्त हाइड्रोजन या बाष्प के साथ हम गर्म करें, ये प्रवाहित करें बाष्प में, तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप मिलेगा और अमोनिया गैस हमें प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद इसकी दूसरी विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला विधि में क्या है, हम इसका पहले विधि पढ़ने जा रहे हैं। मैथड मतलब एक तरीके से रिएक्शन टाइप में, उसके बाद मैं प्रोसीड बताऊंगा जो चित्र के द्वारा समझाया जाएगा। तो प्रयोगशाला विधि में क्या करते हैं, जो अमोनियम क्लोराइड है जिसे हम नौसादर बोलते हैं, उसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, इसके साथ जब गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हमें अमोनिया की वाष्प मिलती है या अमोनिया मिलेगी और हमें इसके साथ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और प्लस जल की मात्रा मिल जाती है। तो इसका नाम है कैल्शियम क्लोराइड और ये अमोनिया है हमारे पास और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना। तो जब हमने जो नौसादर है हमारा, जिसे कहते हैं हम अमोनियम क्लोराइड, जो ये है, इसकी क्रिया जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से की है तो हमें साथ में क्या मिला है, अमोनिया और कैल्शियम क्लोराइड। ये इसकी प्रयोगशाला विधि है। अब प्रयोगशाला विधि का जो हमने रिएक्शन है वो तो मैंने ये लिख दी है, लेकिन इसकी जो विधि है चित्रानुसार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो देखिएगा। इस तरीके से है चित्र इसका प्रयोगशाला का। प्रयोगशाला में हम एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेंगे जो इस प्रकार से एक स्टैंड के ऊपर लगा हुआ होता है। देखिए ये स्टैंड है, यहाँ बर्नर होता है, बर्नर का कार्य होता है यहाँ से ज्वाला को
बनाना, और जब यहाँ से ज्वाला बनेगी और ये स्टैंड के ऊपर यहाँ एक पत्ती के ऊपर हम गोल पेंदी का फ्लास्क लगा देते हैं और गोल पेंदी के फ्लास्क को हम स्टैंड के द्वारा यहाँ पर रोक देंगे। देखिएगा ये स्टैंड है, स्टैंड के द्वारा हम इस गोल पेंदी के फ्लास्क को रोकेंगे और इसमें एक नली जोड़ देते हैं। इस नली में एक कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पर बीच में एस्बेस्टॉस लगा देंगे, या कैल्शियम ऑक्साइड को हम भर देते हैं, इस नली में भरा हुआ होता है। और जब यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड भरा हुआ है तो इसे हम स्टैंड को इससे बांध के या रोक देंगे, इसे लगा के स्टैंड के द्वारा। और यहाँ पर इस गोल पेंदी के फ्लास्क में जो हमारा ये है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये मिश्रण ले लेते हैं। इस मिश्रण को लेकर इस ज्वाला के माध्यम से जब हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो यहाँ से हमें अमोनिया की वाष्प मिलेगी। जो अमोनिया की वाष्प है वो जब इस नली से गुजरती है तो यहाँ पर जो कैल्शियम ऑक्साइड ये भरा हुआ है, ये इसकी वाष्प से जल की मात्रा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जब ये जल की वाष्प को अवशोषित कर लेता है तो हमें शुष्क अमोनिया मिलती है, जिसे हम अधोमुखी विस्थापन, यानी कि एक पात्र होता है हमारा जिसका मुख ऊपर की ओर होता है और अधोमुखी विस्थापन लगा करके यहाँ से हम अमोनिया को प्राप्त कर लेते हैं, जो किस अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। ये स्टैंड के माध्यम से यहाँ पर रुका हुआ है और ये इसका प्रोसीज है। एक बार फिर समझा रहा हूँ मैं, ये अमोनिया है जो लिक्विड मतलब गैसीय अवस्था में होती है। क्या है कि गोल पेंदी का फ्लास्क लिया हमने प्रयोगशाला में और इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण लेकर बर्नर की सहायता से धीरे धीरे गर्म करते हैं। तो यहाँ से अमोनिया की वाष्प बनती है जिसमें नमी होती है, उसे हम एक नली के द्वारा प्रवाहित करते हैं जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड भरा हुआ होता है। जब कैल्शियम ऑक्साइड से अमोनिया प्रवाहित होगी तो वहाँ पर जो जल की नमी होगी अमोनिया में, उसे कैल्शियम ऑक्साइड क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और यहाँ से शुष्क अमोनिया जाएगी जो नली के द्वारा यहाँ पर ऊपरी अधोमुखी विस्थापन लगा हुआ होता है। अधो मतलब नीचे और मुखी माने मुख वाला, नीचे की मुख वाला जो विस्थापित करने पर हमें मिलेगा ये पात्र, उसे हम लगा देंगे तो यहाँ पर हमें अमोनिया गैस मिल जाती है जिसे हम एक पात्र के द्वारा एकत्रित करना शुरू कर देते हैं। तो ये है इसका प्रयोगशाला विधि का मेथड। इसके बाद जो अमोनिया का हमारा अगला मेथड है औद्योगिक निर्माण। देखो प्रयोगशाला में सिर्फ टेस्ट के लिए कोई कंपाउंड बनाया जाता है, अगर उसका औद्योगिक निर्माण करना है तो उसे बहुत बड़े प्लांट या किसी प्रोसेस के द्वारा हम बनाते हैं जो हमें अधिक मात्रा में और ज़्यादा मिले। तो सिर्फ टेस्ट के लिए प्रयोगशाला होती हैं, लेकिन जब हम उसका बड़े रूप में निर्माण करेंगे तो हमें एक बहुत बड़े प्लांट की ज़रूरत होती है या सिस्टम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आपने 10th में अमोनिया का निर्माण पढ़ा होगा हैबर विधि से, वही मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिएगा वो इस प्रकार से है। दूसरा प्रोसीजर है अमोनिया के निर्माण का हैबर विधि। हैबर विधि, जो साइंटिस्ट थे हैबर, उन्होंने अमोनिया को अधिक मात्रा में और कम समय में औद्योगिक निर्माण के बनाने के लिए अपना प्रयोगसिद्ध दिया, जिसका नाम है हैबर विधि। तो हैबर विधि में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, इन दोनों को 1:3 में लेते हैं, यानी कि 1:3 में जब हम लेंगे N2 + 3H2 तो यहाँ से हमें मिलेगी अमोनिया 2NH3। जब ये अमोनिया मिलती है तो ये रिवर्सिबल क्रिया होती है, यानी कि उत्क्रमणीय। जो अभिकारक हैं उनसे मिलेगा उत्पाद और उत्पाद से भी क्या मिलता है हमें, अभिकारक। तो यहाँ पर जो है एक ऊर्जा भी निकलती है हमारी जो 22.4 किलो कैलोरी होती है। यानी कि जब हमने या हैबर ने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेकर जब प्रेशराइज यानी कंपोज करा, ये बनाया, तो यहाँ से अमोनिया प्राप्त हुई। जब अमोनिया प्राप्त हुई तो ये काफ़ी हल्की क्रिया होती है। तो इसमें एक उत्प्रेरक प्रयोग होता है जिसका नाम है उत्प्रेरक का आयरन। यानी कि जब आयरन उत्प्रेरक प्रयोग किया गया, जैसे हमने 5वें चैप्टर में पढ़ा था कि उत्प्रेरक होता क्या है, तो उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाने पर उसकी क्रियाशीलता या दर को क्या कर दे, बढ़ा दे या घटा दे या परिवर्तित कर दे, वो कहलाता है उत्प्रेरक। तो हमने यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक यूज किया है जिससे अमोनिया अधिक मात्रा में और कम समय में मिलेगी और इसके साथ में ही उत्प्रेरक वर्धक
मोलिब्डेनम का हम प्रयोग करते हैं। तो मोलिब्डेनम क्या करेगा, इस आयरन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, जिससे आयरन इस रिएक्शन की दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा और अमोनिया ज़्यादा हमें मात्रा में मिलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या है, जब N2 और 3H2 यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का जो मिश्रण है उसे एक कंप्रेसर यानी कि कंप्रेसर में लिया गया और यहाँ से कंप्रेसर इसे मिश्रित करके शोधक कक्ष में भेज देता है। जब शोधक और शोषक कक्ष में यहाँ पर जाता है तो यहाँ से जो प्रोसेस तैयार होता है तो वहाँ पर हमें गैसीय मिश्रण और अमोनिया मिलती है। इस गैसीय मिश्रण और अमोनिया को हम उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहाँ पर क्या होता है, आयरन उत्प्रेरक के रूप में रखा हुआ होता है। इस कक्ष में भेजने के बाद यहाँ से जो गैसीय मिश्रण हो जाता है ठंडे पानी से भरे हुए संघनित्र में, जहाँ पर अमोनिया की जो वाष्प है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो हमें यहाँ से द्रव अमोनिया मिल जाएगी और द्रव अमोनिया मिलने के बाद कुछ मात्रा में गैसीय मिश्रण बचता है, जो गैसीय मिश्रण रिसर्कुलर पंप द्वारा पुनः वापस होता हुआ अनचेंज होता हुआ यहाँ शोधक और शोषक में आ जाता है। क्या है, जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को 1:3 में लेकर कंप्रेसर में डाला तो कंप्रेसर से ये चला जाएगा शोधक कक्ष में। यहाँ पर अमोनिया चेंज होगी और जब चेंज होगा तो इसका मिश्रण जो गैसीय होगा वो मिलेगा उत्प्रेरक कक्ष में। यहाँ पर अमोनिया गैसीय मिश्रण के साथ बनती है। इस गैसीय मिश्रण और अमोनिया को यहाँ संघनित्र में भेज देते हैं। संघनित्र का कार्य होता है एक तरीके से किसी गैस को ठंडा करके उसे द्रव में बदलना। तो यहाँ पर जब संघनित्र में आ जाएगा तो संघनित्र में आने के बाद जो द्रव अमोनिया है वो हम बाहर निकाल के अलग कर लेंगे और बाकी जो हमारा गैसीय मिश्रण अमोनिया के साथ बचेगा कुछ मात्रा में, उसे रिसर्कुलर पंप द्वारा हम कंप्रेसाइज करके अनचेंज करते हुए द्वारा से हम कहाँ लाते हैं, शोधक और शोषक कक्ष में ले आते हैं। और ये क्रिया लगातार क्या होती है, धीरे धीरे आपस में बार बार चलती रहती है, क्योंकि कुछ ना कुछ मात्रा में यहाँ से अमोनिया मिश्रण के साथ हमें मिलती रहेगी। जो हम बार बार ये क्रिया दोहराएंगे तो हमें इसकी अमोनिया की मात्रा मिलती रहती है। इस प्रोसेस का यूज औद्योगिक स्तर पर बहुत बड़े प्लांट या पैमाने के रूप पर होता है, जिससे अमोनिया की अधिक मात्रा हमें प्राप्त हो सके। बात करते हैं अमोनिया के भौतिक गुण की। तो भौतिक गुण क्या है, अगर भौतिक गुण अगर किसी भी वस्तु के हम बात करें तो क्या चीज़ होती है भौतिक गुण। मान लीजिए हमारे पास सिंपल अवस्था में बर्फ़ का टुकड़ा है। क्या है, बर्फ़ का टुकड़ा। इस बर्फ़ के टुकड़े को हमने देखा तो एक ठोस अवस्था में था, तो हम कहेंगे कि बर्फ़ एक ठोस पदार्थ है। दूसरा, यह एक ठंडा है, इसका अनुभव हमने किया टच करके। इसकी भौतिक आवरण जो होगा यानी कि बाह्य आवरण जिसे देख के हम उसके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, वह भौतिक अवस्था कहलाएगी। तो जब अमोनिया की बात आती है, इसकी भौतिक अवस्था की बात आती है, तो अमोनिया की भौतिक अवस्था में पहला पॉइंट है, इसे जब हम सूंघते हैं तो ये हमारी नाक में ज्वलन पैदा करती है और बहुत तेज़ी से तीखी गंध होती है, इसकी तीक्ष्ण गंध होती है, जिसके द्वारा सूंघने पर हमारी आंखों में आंसू निकल आते हैं। दूसरा, अगर इसकी बात करें तो ये वायु से बहुत हल्की गैस है, वायु से हल्की है। तीसरा, अगर इसकी बात करें तो तीसरा जो इसका भौतिक गुण है, ये जलने में सहायता नहीं करती या अज्वलनशील गैस होती है। इसके बाद हम इसके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक गुण देखिएगा क्या हैं कि इसके जितने भी रासायनिक गुण हैं वो इसके रसायन यानी कि इसके जो भाग क्रिया करने के गुण होते हैं उन पर डिपेंड करेगा। तो पहला है जलना। जैसे मैंने अभी इसका भौतिक गुण बताया कि ये अज्वलनशील गैस है, लेकिन जब अमोनिया को ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ या वायु की ऑक्सीजन के साथ जब गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो ये पीली ज्वाला के साथ जलना शुरू करती है और पीली ज्वाला के साथ जल के नाइट्रोजन गैस बनाती है N2+H2O। दूसरा, अगर बात करें ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण में क्या है, जो हमारी अमोनिया गैस है यह है प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर वायु में जलकर यह वायु के साथ ऑक्सीकृत होकर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है। और साथ में क्या बनाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ में यहाँ पर जल का निर्माण करती है। यानी कि वायु अमोनिया का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यह अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगी और जल का निर्माण करेगी।
पहली वाली रिएक्शन थी जलना, तो अमोनिया वायु के साथ जलकर नाइट्रोजन गैस बनाती है और पीली ज्वाला के साथ जलती है। वैसे तो अज्वलनशील है, लेकिन बहुत मतलब एक तरीके से रेयर कंडीशन में जलने के बाद पीली ज्वाला के साथ मिश्रण को जब जलाया जाएगा तब जल के क्या बनाएगी, नाइट्रोजन गैस बनाएगी और पीली ज्वाला के साथ जलेगी। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है इसके रासायनिक गुण का, वो है क्षारीय गुण। तो क्षारीय गुण में क्या है देखिएगा, रासायनिक गुण के, यानी कि जो अमोनिया है इसका हम अगर क्षारीय गुण देखें तो ये नीले लिटमस को क्या कर देगी, लाल लिटमस में परिवर्तित कर देती है। जो क्षार होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित करता है और यही गुण अमोनिया दिखाती है। तो इसका क्षारीय प्रकृति का एक गुण है। दूसरी इसकी अगर रिएक्शन की बात करें तो क्षारीय गुण में रिएक्शन है जब अमोनिया किसी अम्ल से क्रिया करती है तो वो लवण बनाती है। यानी कि अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करेगी तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा जो एक लवण है। इसी प्रकार अमोनिया जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है तो वो बनाती है अमोनियम नाइट्रेट जो एक क्या है, लवण का रूप है। इसी प्रकार जब अमोनिया सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है यानी कि H2SO4 से, तो वो अमोनियम सल्फेट बनाती है जो एक क्या है, लवण है। तो अमोनिया का क्या हुआ, अमोनिया ने पहले मैंने बताया कि उसने नीले लिटमस पेपर को किस में बदला है, लाल में, तो ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करेगी। दूसरा, जब कोई क्षार किसी अम्ल से क्रिया करता है तो वो लवण बनाता है और ये रिएक्शन कहलाती है उदासीनीकरण। तो यहाँ पर जब अमोनिया HCl से क्रिया करती है तो अमोनियम क्लोराइड बनाती है जो एक लवण है। तो ये क्षारीय गुण दिखा रही है अपने। ऐसी अमोनिया की जब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराई तो अमोनियम नाइट्रेट बना, और अमोनिया की जब क्रिया कराई सल्फ्यूरिक एसिड से तो यहाँ बनेगा अमोनियम सल्फेट। ये भी क्या है, इसके लवण के रूप हैं। इसके बाद जो इसका अगला है क्षार धातु से क्रिया। इसके बाद जो क्षारीय गुण है यानी क्षार धातु से क्रिया, तो देखिएगा क्षार धातु से क्रिया में, इससे पहले मैंने एक बात बताई थी अभी आपको कि अमोनिया जो ये है NH3 वो लाल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करती है। ये यहाँ मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी कि जो अमोनिया है वो लाल लिटमस को नीले में बनाएगी। किसमें बनाएगी, लाल लिटमस पेपर को वो नीले में चेंज करेगी, नीला लिटमस पेपर। यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, इस मिस्टेक को इम्प्रूव कर लेंगे, सुधार लेंगे। क्या है कि जो अमोनिया है वो नीले लिटमस पेपर को लाल में ना बदल के अमोनिया लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में बदलती है। ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। और अगर याद करने का देखना है तो हम अंग्रेजी वर्णमाला को ले लें, AB करके A4 हो जाएगा यहाँ से एसिड यानी कि क्या हो गया, अम्ल, और B4 हो गया ब्लू यानी कि नीला। जो एसिड है वो नीले को किसमें चेंज करेगा, रेड में, और जो रेड है वो किसमें चेंज हो जाएगा, ब्लू में। कब, जब हमारे पास क्या होगा, क्षार। यानी कि ABC अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला से देखें तो A4 एसिड यानी कि अम्ल, B4 ब्लू। जो अम्ल है वो नीले को किस में परिवर्तित करेगा, लाल में। तो यहाँ पर जो अमोनिया है वो लाल को किस में परिवर्तित कर रही है, नीले में। तो ये क्षारीय गुण हो गया। अब देखो क्षार धातु से क्रिया, तो क्षार धातु होती क्या है, जो आवर्त सारणी हमने पढ़ी है तो इसके फर्स्ट एक ग्रुप में जो तत्व आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वगैरह और फ्रेंशियम, ये सब क्या है, फर्स्ट ए में क्षारीय धातु हैं। तो जो अमोनिया है ये सोडियम से क्रिया करके सोडामाइड बनाती है। क्या बनाती है, सोडामाइड बनाती है, और नाइट्रोजन गैस यहाँ से इसके साथ निकल जाती है, NaNH2 प्लस N2। यहाँ से सोडियम गैस N2 ना निकल के यहाँ से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। यानी कि अमोनिया जब सोडियम धातु से क्रिया करती है तो सोडामाइड बनता है, और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसका नाम क्या है, सोडामाइड। इसी के बाद अगला पॉइंट है इसका, अमोनिया की क्रिया दिखाएंगे हम क्लोरीन से, क्लोरीन से क्रिया। अब देखो यहाँ से जो क्लोरीन से क्रिया होती है वो दो तरीके से होती है। पहला, एक तो अमोनिया की अधिकता में, किसी की अधिकता में, अमोनिया की अधिकता में, यानी कि जब अमोनिया की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा। तो जब अमोनिया की मात्रा अधिक होती है तो अमोनिया क्लोरीन से क्रिया करके यहाँ बनाएगी अमोनियम क्लोराइड और
क्या बनाएगी यहाँ से, नाइट्रोजन गैस। इसमें हम अगर बात करें इसकी अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनने के बाद, अब दूसरा जब पॉइंट देखते हैं हम, तो वो है जब क्लोरीन की क्या होगी, अधिकता, क्लोरीन की अधिकता होगी। तो अमोनिया क्लोरीन से क्रिया करके नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 और यहाँ से इसके साथ में HCl बनेगा। क्या बनेगा, HCl। ये अमोनिया जो है क्लोरीन की जब कमी होगी, यानी कि जब अमोनिया अधिक मात्रा में है तो अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन गैस बनेगी। जब क्लोरीन अधिकता में है तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो जो नाइट्रोजन क्लोराइड है वो एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है। ये क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। इसकी लास्ट रिएक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो है कि अमोनिया जो है वो क्रिया करेगा हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से, सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्रिया। यहाँ पर जब अमोनिया सोडियम हाइपोक्लोराइड से क्रिया करेगा तो बनेगा हाइड्रोजीन NaOCl। यहाँ से बनाएगा हाइड्रोजीन N2H4 और फिर यहाँ से बनेगा NaCl हमारे साथ, और जल NaCl और प्लस जल। यानी कि इन जो मैंने ये रिएक्शन कराई हैं, इन्हें या तो क्वेश्चन में इसके रासायनिक गुण के रूप में पूछेगा कि अमोनिया बनाने की हैबर विधि तथा उसके रासायनिक गुण बताइए, अथवा साथ में पूछ सकता है क्या होता है जब अमोनिया की क्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड से कराते हैं, तो हम लिखेंगे हाइड्रोजीन बनता है। दूसरा, कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से हाइड्रोजीन, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या क्या होता है जब अमोनिया अधिकता में क्लोरीन से क्रिया करती है, या क्या होता है जब क्लोरीन की अधिकता में अमोनिया की क्रिया होती है, या कैसे प्राप्त करोगे अमोनिया से हाइड्रोजीन। इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है जो इसके रासायनिक गुण को हम पढ़ के कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है इसके उपयोग की, क्या अमोनिया का उपयोग क्या है। तो देखो अमोनिया का उपयोग पहला है कृत्रिम रेसे बनाने में, जो रेसे होते हैं हमारे उन्हें बनाने में इसका यूज होता है, कृत्रिम रेसे बनाने में। दूसरा, जो हम बनाते हैं उर्वरक, जैसे यूरिया वगैरह बनता है तो उर्वरक बनाने में किसका यूज होता है, अमोनिया का। तीसरा, इसका है बर्फ़ बनाने में, जब बर्फ़ को बनाया जाता है तो किसका यूज होता है, अमोनिया का। यानी कि वहाँ पर जो फ्रीजर के रूप में यूज होता है, यानी फ्रीजर में, तो वहाँ पर अमोनिया का यूज किया जाता है बड़े बड़े पैमानों पर। बहुत सारे यूज हैं अमोनिया के जो हम इसके रासायनिक गुण के आधार पर पढ़ सकते हैं। इससे अगला जो टॉपिक है नाइट्रिक एसिड, वह मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। इस वीडियो को देखने के पश्चात लाइक करें और शेयर करें और अपनी जो PDF है उससे अपना कार्य पूर्ण करें। थैंक यू।